हेलो फ्रेंड्स। आज से मैं ज्योग्राफी के अंदर क्लाइमेटोलॉजी की सीरीज़ भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये डायग्राम है, आइए हम इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। पढ़ते हैं इसके बारे में, जानते हैं कि ये है क्या। देखिए, सबसे पहले जो हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ट्रोपोस्फियर, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर होती है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो इसकी हाइट अप टू 20 किलोमीटर तक ये होती है। तो इसके बारे में जानते हैं। जो ट्रोपोस्फियर है वो लोअर मोस्ट लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। और जो जोन ऑफ मिक्सिंग है हमारी, जो हमारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अलग अलग गैसेस, वो सिर्फ ट्रोपोपोज तक ही रहता है। ठीक है, ट्रोपोपोज आप देख सकते हैं, ये ट्रोपोपोज है, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो जोन ऑफ मिक्सिंग ऑफ गैसेस होता है वो यहाँ तक इतना ही रहता है। ट्रोपोपोज के बाद वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इस जो हमारी जो ये लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की, यहाँ पर टेम्परेचर घटता है जैसे जैसे हम हमारी हाइट, जैसे कि हम ऊपर जाते हैं, जितना हम हाइट पर जाएंगे वहाँ पर उतना ही टेम्परेचर कम हो जाता है। और ये टेम्परेचर कम होने का रेट क्या है? ये है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी कि हर 1 किलोमीटर के बाद जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है, जिसको ज्योग्राफी की लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट या फिर एनवायरमेंटल लैप्स रेट। और इसके साथ साथ इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो हमारे जो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है वो घटती और बढ़ती रहती है, वो सीजन्स के हिसाब से। यानी कि सीजनल वेरिएशंस होती हैं हमारी हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर के अंदर। जैसे कि ये इक्वेटर के पास जो हमारा ट्रोपोस्फियर है ये 16 to 18 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। वहीं पर जो पोल्स हैं वहाँ पर इसकी हाइट 6 to 8 किलोमीटर तक ही होती है बस। और टेम्परेचर्स में भी वेरिएशन होता है। यानी कि जैसे कि आपने देखा इक्वेटर के पास इसकी हाइट 16 to 18 किलोमीटर तक ऊपर तक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा लो होगा। यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर होता है लगभग -65 डिग्री सेल्सियस तक। और वहीं पर पोल्स के पास इसका टेम्परेचर होता है -45 डिग्री सेल्सियस तक। अब द ग्रेटर हाइट ओवर द इक्वेटर इज़ ड्यू टू, मतलब इक्वेटर के पास इसकी इतनी ज़्यादा हाइट है 16 to 18 किलोमीटर, और हमारे पोल्स के पास इसकी जो हाइट है वो लगभग 6 to 8 किलोमीटर तक है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है वार्म वेदर के कारण, क्योंकि इक्वेटर जो है वो लो प्रेशर बेल्ट है। देखिए, अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आगे, आप उसमें देख लीजिएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि इक्वेटर पर हमारे ट्रोपोस्फियर की जो हाइट होती है वो लगभग 16 to 18 किलोमीटर होती है, और पोल्स पर जो हाइट होती है वो 6 to 8 किलोमीटर तक होती है। इसके अलावा इसमें जितने भी वेदर फिनोमिना होते हैं, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पर धूप, मतलब बारिश, और मतलब आंधी तूफान वगैरह, मतलब जो भी होता है, क्लाउड फॉर्मेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब कुछ जो कुछ भी होता है ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर के अंदर होता है, हम लोग देखते भी हैं। उसके बाद जो सेकंड लेयर आती है वो आती है स्ट्रेटोस्फियर की। इसकी हाइट लगभग 60 किलोमीटर ऊपर तक होती है। इसका टेम्परेचर, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे हाइट ऊपर जाती है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। और ट्रोपोस्फियर में क्या था? टेम्परेचर घटता था जैसे जैसे हाइट ऊपर जाती थी। यहाँ पर उल्टा होता है। और यहाँ पर हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि ये जो लेयर है, ये जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है वो ओजोन लेयर का स्ट्रेटोस्फियर है, यानी कि ओजोन लेयर इसमें होती है। इसीलिए यानी कि 50 किलोमीटर तक की हाइट पर पहुँचने तक यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। जैसा कि हमने देखा था ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर कहाँ तक था? -65 डिग्री लगभग। तो यहाँ से इतना बढ़ जाता है -65 डिग्री से कि ये 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर ओजोन लेयर होती है। मैक्सिमम थिकनेस अप टू 35 किलोमीटर, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर का लगभग 35 किलोमीटर तक हम उसको क्या बोलते हैं? लोअर स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। और इस जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ओजोनोस्फियर। यानी कि यहाँ पर कौन सी लेयर पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फियर में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और इसके लोअर स्ट्रेटोस्फियर को हम लोग क्या बोलते हैं? ओजोनोस्फियर बोलते हैं। उसके अलावा
जो सेट्रोस्फीयर यानी कि जो यहाँ पर इस वाली लेयर के अंदर जो ओजोन होती है वो गुड ओजोन होती है, लेकिन अगर यहीं पर ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो ओजोन आ जाती है उसको हम लोग बैड ओजोन बोलते हैं। और आजकल जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओजोन लेयर है इसकी थिकनेस बढ़ गई है और ये हमारे ट्रोपोस्फीयर में भी आ गई है। इसकी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो सेटोस्फीयर के अंदर जो ओजोन है उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं, यानी कि ये तो हमारी जो यूवी रेज वगैरह होती हैं इसको रोकती हैं, लेकिन अगर वही ओजोन ट्रोपोस्फीयर में आ जाती है तो उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं। इसके साथ साथ ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, कमर्शियल एयर फ्लाइट्स जो होती हैं वो इस स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ती हैं, लेकिन जो नॉर्मल फ्लाइट्स होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर में ही उड़ती हैं। इसके बाद जो तीसरी लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोस्फीयर, यानी कि जो बीच की लेयर है। यहाँ पर भी टेम्परेचर घटता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है यहाँ पर टेम्परेचर घटता है और लगभग कहाँ तक पहुँच जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और लगभग किस हाइट पर, 80 किलोमीटर की हाइट पर। और ये जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे कूलेस्ट लेयर है, यानी कि सबसे ठंडी लेयर जो है वो मेसोस्फीयर की है। इसके अलावा जो मेसोस्फीयर है वो हमारे इनर एटमॉस्फेयर की बाउंड्री लाइन होती है, लगभग 80 से 90 किलोमीटर जो हाइट पर है उसको हम लोग बोलते हैं करमान लाइन या करमान लेयर। और जो ये करमान लेयर है वो बाउंड्री लाइन है अपर एटमॉस्फेयर की और इनर एटमॉस्फेयर की। इसके साथ साथ जो हमारा थर्मोस्फेयर है, यानी कि जो हमारा मतलब जो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है जिसको हम लोग आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है, ये जो है ये हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है। इसको हमने 2 हिस्सों में बांटा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं। यानी कि आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर, इन दोनों को क्या बोला जाता है, थर्मोस्फीयर बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, इसीलिए इसको थर्मोस्फीयर बोला जाता है। आपको समझ आया। जो हमारा आउटर एटमॉस्फेयर है जो कि हमारा आइनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर है, इसको इन दोनों को हम लोग मिलाकर क्या बोलते हैं, थर्मोस्फीयर बोलते हैं। और थर्मोस्फीयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ता है। अब हमारे एटमॉस्फेयर की जो 4th लेयर है यानी कि जो आइनोस्फीयर है, हम इसके बारे में बात करते हैं। आइनोस्फीयर मतलब आइनोस्फीयर की जो हाइट है वो लगभग कहाँ तक है, वो 90 to 400 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। अब आइनोस्फीयर का नाम आइनोस्फीयर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आइनोस्फीयर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स पाए जाते हैं जिनको हम लोग आयोन्स बोलते हैं। और ये जो चार्ज पार्टिकल हैं ये रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी अर्थ की तरफ, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइटनिंग होती है, जिसको हम अरोरा बोरिलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, जो कि नॉर्दर्न लाइट और सदर्न लाइट होती हैं। इसीलिए क्योंकि ये आयंस ये रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं अर्थ की तरफ, इसीलिए इसको आइनोस्फीयर बोलते हैं। उसके बाद लास्ट जो हमारी लेयर है एटमॉस्फेयर की उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर, यानी कि ये आउटर मोस्ट अपर मोस्ट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। और यहाँ पर टेम्परेचर सिर्फ बढ़ता है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, और यहाँ पर टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब नॉर्मल थर्मामीटर से भी हमारा मेज़र नहीं किया जा सकता, इतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो एयर होती है वो बहुत ही रेरेफाइड होती है। तो आज की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।